सैया मारू जादुई डॉल में सलोनी की फोटो लगा देती है, जिससे यह मेरे वश में हो जाएगी। फिर मजा आएगा। कांड करने में अब नीचे गुदगुदी करती हूँ। अबे तेरी माँ का मुझे अचानक से खुजली क्यों होने लगी? और कर पूजा की बच्ची से परेशान होता देख मुझे खूब हंसी आ रही है। ये भड़वी कर क्या रही है? अबे कौन हरामखोर है जो क्लास में इतना शोर कर रहा है? इसकी बहन का शांत बैठ जाती हूँ, नहीं तो ये बाहर कर देगी। क्यों रे सलोनी की बच्ची क्लास में शोर क्यों मचा रही है? तुम देखते जाओ कल्लू भाई, मैम के कान के नीचे एक लगवाती हूँ। अबे साली सलोनी की बच्ची, तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मुझे कान के नीचे एक लगा दिया, इतनी जोर से। अरे तू इसे मुझे दे, इससे ज्यादा खतरनाक वाला मजाक मैं करता हूँ। अब तू देखती जा, मैं इसका कैसे कपड़ा खुलवाता हूँ। यार ये सीन तो खतरीला है, देखने में मजा आएगा। हाँ मोटे देखते जा, मैं दिखाता हूँ। अबे साले इससे अच्छा पूरा ही दिखा दे और मजा आएगा। हे भगवान, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आज मेरे साथ हो क्या रहा है। अरे सलोनी मैं आ गया हूँ ना। ये हरामखोरी कौन लोग कर रहे हैं मैं जानता हूँ, अब तुम आराम से उठो। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी तरफ मत देख, निकल जा यहाँ से। मजा आया कल्लू के बच्चे। ये लो रजत बेबी, तुम्हारे लिए मैंने गिफ्ट लाया है। इसकी भैंस की टांग ये सब अपनी आंखों से नहीं देख सकती। रुक अभी बताती हूँ। लेकिन तेरे से पहले ही मैं छाता खोलकर सलोनी को बचाने में लग जाऊंगा। इस बार तो बच गया हरामखोर, लेकिन इस बार तेरी सलोनी नहीं बचेगी। चाकू भोंक कर ऊपर पहुंचा दूंगी। यार मुझे क्यों दर्द हुआ? और रुको सलोनी बेबी, उसे बचाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि वो खुद ही तुझे ऊपर पहुंचाना चाहती थी। अरे पूजा उठो, तुम्हें क्या? इसकी भैंस की टांग जैसे ही कल्लू के नाक में बटन दबाऊंगी, वो साला मुझे इतना नाचाएगा कि मेरी शरीर मस्त हो जाएगी। लेकिन इसकी बहन का तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे साली भड़वी की बच्ची, तेरा तो कुछ हुआ नहीं, मेरा तो अंदर ही अंदर ब्लास्ट हो गया। कोई तो बचाओ रे। अबे ओए पूजा की बच्ची, मैं तेरा बटन दबा दिया है। फटाफट से कार बन जा मर्सिडीज वाला, और मैं लेट जाती हूँ। जितना जल्दी हो सके मेरे ऊपर चढ़ाकर निकल जा। लेकिन मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई फायदा नहीं, उठ जाती हूँ। अरे साली, तेरे फायदे के चक्कर में मेरा यहाँ पर धुआं निकल गया और मुझे टपकने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा चल बे गेंडा स्वामी, मैं तेरा बटन दबा दिया है। फटाफट से मुझे हथौड़ा मारकर बौने जैसा ही बनाकर छोड़ना। इसकी मैया का सैया मारू। साले गेंडा स्वामी, तेरे हथौड़े में तो कोई दम नहीं निकला, फिर से मैं वैसे ही होगी। अरे हरामजादी की बच्ची, मैंने तुझे इतना हथौड़ा मारा, इतना मारा कि मेरा यहाँ पर पोपट हो गया। मुझे कोई बचाओ रे। अब चल बे रजत के बच्चे, तेरा ही आखिरी मौका है। कुछ करके दिखा, बटन दबा दिया है। जल्दी से मुझे हवा में उड़कर धरती पार कराकर अंतरिक्ष में ले चल। अबे साले, तेरा भी हवा निकल गया, मेरा कोई भी फायदा नहीं है। इतना सारा रिबोर्ड रखकर अपाहिज होकर चलना पड़ेगा। इसकी मैया का, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। कोई है जो मुझे बचा सके? अरे क्या हुआ सलोनी मैम, हम लोग हैं ना। देखो अभी तक किसी ने हम लोगों की वीडियो को लाइक नहीं किया। हम सारे लोग हाथ जोड़ते हैं, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दो। इसकी भैंस की टांग भड़वी सिगरेट को जलाकर मैं पी लेती हूँ। अबे ओए लड़की रुको, इसे मत पियो। अरे गरीब, तुझे क्या हुआ? पैसे चाहिए क्या? ये ले पकड़। अबे नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ये देखो वीडियो, अगर माँ सिगरेट पीती है तो पेट में पल रहा बच्चे को धुआं लगता है, तो उसकी तबीयत खराब भी हो सकती है। अरे तेरी माँ का, मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। अभी सिगरेट को नीचे फेंक देती हूँ। अच्छा इसे फेंको मत, मुझे 2 काम में आ जाएगा। इसकी बहन का खोपड़ा, ये गरीब इस सिगरेटों को क्या करेगा? चलो फटाफट से इसका पीछा करके देखती हूँ, कहीं साला मुझे ही ज्ञान देकर खुद ही ना पीने लगे। अरे यार साला, आज का तो जुगाड़ हो गया, मेरा भाई भी खुश हो जाएगा। देखो भाई सिगरेट। मुझे शक हो रहा था इन लोगों के ऊपर। अरे दो, मुझे पी लेता हूँ। अबे भाई इसे पीना नहीं है, बहुत गंदी चीज है, इससे हम लोग आग जलाकर ठंड से बचेंगे। रुको मैं अभी आग लगा देता हूँ। अरे बाप रे, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। ये गरीब लड़का ठंड से बचने के लिए ऐसा किया था। अभी मैं इन लोगों के लिए कुछ करती हूँ। देखो भाई, आग जलाने का फायदा ये हुआ कि गर्मा गर्म पाव मस्का भी सेक कर हम दोनों खा सकते हैं, मजा आएगा। अरे इन लोगों के लिए मैं कुछ पैसा सोने के हार और लाइटर रख लेता हूँ। अबे रजत भाई, वाकई में मस्का पाव खाने में मजा आ रहा है। ओए भाई साहब, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाई हूँ, जल्दी से खोल कर देखो। इसकी बहन का, इसमें तो लाइटर है। अरे तेरी माँ का, सीधे बैठ जाओ, मास्टर आता ही होगा। अबे साले, तुम्हारी बहन का खोपड़ा, अगर कोई भी होशियारी किया तो मैं तुम्हारे सर को टपका दूंगा। अरे नहीं हरामखोर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये देखो मैं पुलिस को कॉल लगा दिया। अच्छा साली पिंकी की बच्ची, फोन को कट कर और ओवर स्मार्ट बनना बंद कर, नहीं तो तुझे यहीं पर मुआ दूंगा। और ये देख, फोन चलाना यहाँ पर अलाउड नहीं है। अबे तेरी बहन का घोप घोप पिंकी, मुझे मालूम ही नहीं था, नहीं तो मैं तुझे फोन ही ना चलाने देती। अरे साला, ये क्लास में फोन चलाने की आवाज कहाँ से आ रही है? घोप लाइट बंद हो जा। अबे यार, अचानक से लाइट कैसे चली गई? फिर से पकड़ चल बे साले, फोन दे। तुझे फोन चलाने से मना किया था ना। और पूजा छिनाल, तुझे भी फोन चलाने से मना किया था ना। फटाफट से फोन दे, ज्यादा होशियारी मत कर। अरे सर, अब मैं फोन कभी नहीं चलाऊंगी, ऐसा मत करो। अबे पूजा रजत, वो देखो अपने क्लास में सेंटा क्लॉज। हाँ बेटा, मैं ओरिजिनल वाला सेंटा क्लॉज अभी सभी लोगों को गिफ्ट दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के सर जी को गिफ्ट दूंगा। ये लो सर, सबसे महंगा तोहफा आपके लिए। अबे पूजा रजत, जल्दी से फोटो खींचकर स्नैप पर डाल दो, नहीं तो ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। अरे चलो हरामखोर, तुम लोग दोबारा पकड़ गए। अब अपना फोन फटाफट से इसमें दोबारा डाल दो। और तू क्या देख रहा है? रजत के बच्चे, तू भी इसमें फोन डाल। तुम लोगों को क्या लगा सेंटा क्लॉज को बुलाना एक बहाना था? मुझे तो केवल फोन पकड़ना था। अबे साले हरामखोर सर के बच्चे, अगर तू बाहर मिल गया ना तो हम तीनों तुझे पकड़ के इतना देंगे कि तेरा भूत उतार देंगे। हाँ, तुम लोगों ने मुझे कुछ बोला क्या? नहीं सर, मैंने तो आपको कुछ नहीं बोला। हाँ सर, क्या आपको भला मैं कुछ बोल सकता हूँ? बिल्कुल सर, इन लोगों के जैसा मैं भी आपको कुछ नहीं बोला। अच्छा रुको, मैं अभी अपने लगाए हुए कैमरे से देख लेता हूँ। अरे नहीं, हम लोगों को। अरे तेरी माँ का घोप घोप, ये क्या चीज है जो सोफे में पड़ी है? चलो उठाकर देखती हूँ। अबे ये चीज तो सोनू की हाथ में थी। जब मैं बैठी थी तो सोनुआ मेरे माथे में लगा दिया था और मुझे देखकर चिढ़ा भी रहा था, लेकिन इसकी बहन का मैंने एक कान के नीचे एक लगा दिया था। अरे छोड़ो, ये घटिया चीज से मुझे क्या लेना देना, मैं आगे चलती हूँ। अबे और बताओ सलोनी पूजा, उस दिन हम लोग ने कांड करके काफी ज्यादा मजा लिया था ना उसे। अरे तेरी बहन का साकिना का आज साला उठने में तो देर हो गया। अबे सलोनी पूजा, ये मैं कैसे ऑटोमेटिक मोमेंट करने लगा? अब चलो मैं अपने मोजे में उंगली को रगड़ कर इसे सुनती हूँ। वाह, कितना ज्यादा मजा आ रहा है, जैसे कि जन्नत मिल गया। अरे तेरी माँ का पूजा, ये सोनुआ का बच्चा कितना गंदा वाला काम कर रहा है। अबे सलोनी, मुझे तो देखकर उल्टी ही आने लगी। भागो नहीं तो पागल हो जाओगे। अरे अब मैं फटाफट से उठकर लाल परी में डांस कर लेती हूँ, जिससे मेरी शरीर मस्त हो जाएगी। अबे इसकी मैया का सैया मारू, कोई बचाओ रे, मेरा शरीर ऑटोमेटिक मोमेंट करने लगा। मैं लाल परी में डांस कैसे कर रहा हूँ, जैसे हिजड़ा। अरे गर्मी कितना ज्यादा बढ़ गई। अब मैं उतार कर कपड़े को फटाफट से नहा लेती, जिससे मुझे ठंड लगेगी और खूब मजा आएगा। अबे सलोनी पूजा, कोई तो बताओ रे, मुझे क्या हो रहा है? मैं तो अपना कपड़ा ही ऑटोमेटिक उतर रहा हूँ, इज्जत मेरी चली जाएगी। अरे मैया रे सलोनी, इसने तो अपना खतरनाक शेर दिखा दिया। भागो नहीं तो ये हमें खा जाएगा। और मैं माँ की कसम।
इसकी भैंस की टांग, आज तो मैं लॉलीपॉप खाऊंगी। ये लो भाई साहब पकड़ो पैसे। अबे यार वहाँ पर तो सोनू है। और ये कौन है जो मेरे पैर के नीचे खुजला रहा है? अच्छा समझ गई, तुझे भूख लगी हुई है, ये ले पकड़ लॉलीपॉप, तू ही खा ले। अरे भाई साहब अब मैं चलती हूँ, मुझे तो कुछ नसीब ही नहीं हुआ। अबे तेरी माँ का सैया मारू, ये कितना प्यारा सा डॉग है और साला मुझे देखकर भावक भी रहा है। अब मैं तुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं दूंगा। अरे लगता है कोई नया मालिक आ गया है, शांत हो जाता हूँ। अबे तेरी बहन का खोपड़ा, ये जगह तो खाली है, चलो इसमें ही गाड़ी को अपने पार्क कर देती हूँ, जिससे मेरी गाड़ी सेफ रहेगी। अरे नहीं, आज तो मैं अपनी नई मालकिन की गाड़ी में बैठकर चौकीदारी करूंगा। कोई भी पक्षी मेरे मालकिन की गाड़ी में पॉटी न कर दे। अबे सबकी गाड़ी तो गंदी है, लेकिन मेरी गाड़ी तो सफी है, ऐसा क्यों? चलो साला गाड़ी के पास कोई भी नहीं है, फटाफट से गाड़ी को चुरा कर भाग जाता हूँ। अरे साले हरामखोर, तू मेरे रहते हुए गाड़ी को चोरी करेगा? आकर काटू क्या पैर में? अबे मोरी मैया रे, डोगेश भाई आ गया, भागो रे। अरे जल्दी चलो, नहीं तो सोनू नाराज हो जाएगा। ये चाकू नीचे क्या कर रहा है? कहीं यहाँ पर कांड तो नहीं हुआ? इस डिफेंडर के सामने मैं फोटो खींचकर रोला जमाऊंगी। अरे मैम साहब, मुझे खाने के लिए कुछ दो ना। अबे भागो, डोगेश भाई आ गया, कहीं मुझे काट लिया तो। अरे तेरी माँ का साला, गाड़ी किसने पंचर कर दिया? अबे नहीं साले डोगेश, मेरा तू पर्स लेकर कहाँ जा रहा है? छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। साला इस डोगेश ने तो मुझे आज थका ही दिया, लेकिन ये ऐसा कर क्यों रहा है? अबे यहाँ पर तो सोनू खड़ा है, लेकिन ये डॉग इसे देखकर भावक क्यों रहा है? अरे सोनू, मेरा गाड़ी पंचर हो गया, क्या तुम मदद करोगे? अबे क्यों नहीं पिंकी, तेरा मदद नहीं करूंगा तो क्या पड़ोसी का करूंगा। इसकी मैया का मैं इसका स्केच छीनकर मास्टर को फेंक कर मारती हूँ। अबे ओए, तुम्हारी बहन का किसने मुझे मारा? इस सलोनी की बच्ची ने तुम्हें मारा है। क्या रे सलोनी की बच्ची, ये ले अब बदमाशी किया ना, मैं तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा। अच्छा सालो, तुमने मुझे मार खिलाया है, अभी मैं इस जादुई बटन से सभी लोगों को फ्रीज कर देती हूँ, अब मजा आएगा। सबसे पहले मैं इस कल्लू के कपड़े को उतार कर लेडीज कपड़ा पहना देती हूँ। अरे नहीं, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, चलो मैं सेंटा क्लॉज का कपड़ा पहना देती हूँ। अबे इसे देखकर तो मुझे हंसी आ रही है, चलो मैं इस चोम्बू वाला कपड़ा पहनाकर इसे चोम्बू बना देती हूँ। और बता हरामखोर, पूजा की बच्ची कैसा लग रहा था मुझे मार खिलाकर? अब मैं तेरे पर्स में से सारा मेकअप का सामान निकाल कर बाहर फेंक दूंगी और इसके ही लिपस्टिक से इसको भूतनी बनकर डरा दूंगी। और इस साले कल्लू के बच्चे को भी मैं लिपस्टिक लगाकर चोमू से डायनासोर बना दूंगी। ही। अब मैं फटाफट से इसका लिपस्टिक तोड़कर इसके ही गिलास में डाल देती हूँ और अपने पास से जादुई यंत्र निकालकर जोकर वाला बाल लगा देती हूँ, जिसे तू चिमकांडी सी दिखने लगेगी। फिर तेरे पास ही फोन निकालकर एक फोटो खींच कर रख दूंगी। और बताओ रजत मास्टर के बच्चे, तूने मुझे मारा था ना, ये ले। अब तेरे ही स्केच को उठाकर यहाँ पर इसकी भैंस की टांग, कौन साला भड़वा है जो सुबह सुबह इतना चिल्लाने लगा? पूरा मेरा नींद खराब हो गया। अब तो चुप हो जा हरामखोर, मुर्गा के बच्चे की चिल्लाकर टपकाएगा मुझे। साला आज तो नींद भी नहीं पूरी हुई, चलो बाहर चलती हूँ। जल्दी से नौकरों, मेरे पास लैपटॉप लेकर आओ, काम करना है। लेकिन यार दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे तो मजा भी आएगा, जल्दी से मेरे पास चिप्स लेकर आओ पूजा। अच्छा ठीक है सलोनी मैम, जैसा बोलो। मैं अभी अपने मुंह में चिप्स भरकर आपके लैपटॉप के कीबोर्ड में बिखर देती हूँ। अब मैं इसके बहाने काम से उठ जाती हूँ। चल बे कल्लू के बच्चे, अब मैं चार्जिंग को सॉकेट में लगाकर तेरे नाक में जैसे ही 2 उंगली डालूंगी, वैसे ही मैं फुल चार्ज होकर कलर बदल लूंगी। लेकिन साला ये बाल मुझे गंदा सा लग रहा है, फिर से 2 उंगली डालकर दूसरा बाल लगा लेती हूँ। अब मैं एकदम कैटरीना कैफ के जैसा दिखने लगी। अबे सुन बे सोनुआ के बच्चे, जल्दी से मेरे हाथ में पर्स को डाल दे और फटाफट से काला चश्मा भी मेरे आंख में लगा दे। और तू मुझे पागलों की तरह घूर क्यों रहा है? जल्दी से कांच की खिड़की को साइड कर। अरे ठीक है मैम, गुस्सा क्यों हो रही हो, अभी सही कर देता हूँ। अबे ओए रुक, सलोनी की बच्ची कहाँ इतनी जल्दी में भाग रही है? अभी तक तेरा काम क्यों नहीं हुआ? जा पहले काम कर, तब बाहर घूमने जाना। अरे सलोनी, तुझे कुछ करना पड़ेगा, आइडिया जल्दी से पूजा, तुम कॉकरोच बन जाओ। ठीक है मैम, अभी मैं कॉकरोच बनकर आपके सर के पैर के नीचे जाती हूँ और मैं अपने असलियत रूप में आ जाऊंगी, जिससे वो डर जाए। अरे बाप रे, भागो, यहाँ पर तो असलियत में कॉकरोच आ गया। नहीं भागा तो ये आज मुझे ऊपर पहुँचा देगा। चलो इसका गेम तो सेट हो गया, मैं बाहर चलती हूँ। अबे आज तो बाल बच गया। इसकी मैया का घोप घोप करके कमरा के अंदर चलती हूँ। अरे तेरी माँ का यह दरवाजा तभी खुलेगा जब मैं मुंह टेढ़ा करूँ। चलो बे, तुम्हारी मैया का सैया मारू, जल्दी से आ जाओ और मेरा मुंह टेढ़ा कर दो। अब जैसे ही अपना चेहरा दिखाऊंगी तो ये दरवाजा खुल जाएगा और मैं अंदर चलती हूँ। और ये साला देखकर हंस क्यों रहा है? अबे देखो देखो, भड़वी पिंकी आ गई, वो भी मुंह टेढ़ा करके, मुझे तो हंसी आ रही है। अच्छा हरामखोर, अभी मैं अपने मुंह टेढ़ा को सीधा करा लेती हूँ, वो भी खूबसूरत कैटरीना कैफ के जैसे। अब मैं अपनी सीट में जाकर बैठ जाती हूँ। चलो मैं अपना पैर फैलाकर बैठता हूँ, आनंद आएगा। अरे तेरी माँ का खोपड़ा, साले तेरी मोजे से कितनी बांस आ रही है। अभी रुक, मैं भी पीछे जाकर तेरे जैसे ही सर के पास पैर रखती हूँ। अब बता सोनुआ के बच्चे। अच्छा साली पिंकी की बच्ची, तू मेरे से पंगा लेगी? अभी रुक, तुझे मजा चिखाती हूँ। अरे तेरी मैया का किन्ना फाड़ू साले सोनुआ, ये ले घोप। अबे मोरी मैया रे, मेरी तो जान निकल गई, कोई बचाओ रे। और तुम्हारी मम्मी की कसम है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो। इसकी माँ का पिंकी की भैंस सो रही है, चलो चुपके से इसके पीछे से चाबी को निकाल लेते हैं। अरे तेरी बहन का पिंकी सो क्यों रही है? कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अबे ये हरामखोर पिंकी तो उठ गई, चलो कुछ और दिमाग लगाता हूँ। अरे सोनू, यही अच्छा मौका है, चलो इस पिंकी की बच्ची के पीछे मैं फटाफट से बम को लगा देता हूँ और माचिस की तीली को जलाकर इस बम में लगा देता हूँ। अब जैसे ही यह बम फटेगा वैसे ही पिंकी यहाँ से गायब हो जाएगी और मैं भाग जाऊंगा। अरे तेरी बहन का खोपड़ा, ये मेरे पीछे खुजलाने क्यों लगा? खुजला लेती हूँ। अबे चलो पप्पू भाई, बाहर चलकर चाय पीते हैं। अबे इसकी मैया का सैया मारू, ये भी साला मेरा प्लेन खराब हो गया, लेकिन इस बार मैं कुछ और ही दिमाग लगाऊंगा। जैसे ही पिंकी की बच्ची मेरे 6 पैक को देखेगी, फिर मेरे प्यार में पागल हो जाएगी और दरवाजा खोलकर प्यार से बाहर आने के लिए बोलेगी। चलो मैं इसे चाबी मांगता हूँ। अरे पिंकी, अब मुझे चाबी दे दो। अरे सोनू बेबी अभी देती है। इसकी माँ का पिंकी हरामखोर ने तो मेरे साथ शादी कर लिया और इसके पेट में बच्चा भी हो गया, फिर लड़का बड़ा भी हो गया। अरे पिंकी बेबी, अब तो दरवाजा खोल दो, मैं बुढ़ा हो गया। हाँ सोनू बेबी, मैं अभी खोल देती हूँ। अरे तेरी माँ का बचाव में तो टपक गई। अबे चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो पिंकी बुढ़ी टपक गई। अब मैं इसके पास से चाबी निकालकर जेल का लॉक। इसकी भैंस की टांग भड़वी पिंकी की आइसक्रीम में अंगूठी डाल देता हूँ। ये लो पिंकी बेबी, तुम्हारे लिए आइसक्रीम। अरे बाप रे सोनू बेबी, तुम्हारी आइसक्रीम तो बहुत ही अच्छी है, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। अभी तक अंगूठी क्यों नहीं अटकी गले में? अच्छा सोनू बेबी, तुम भी आइसक्रीम खाओगे क्या? ये लो। अबे नहीं पिंकी बेबी, मुझे नहीं खाना है, तुम ही आइसक्रीम खाओ। ऐसी बात है तो मैं आइसक्रीम को चाव से खाऊंगी। इसकी माँ का ये क्या अटक गया? अबे लगता है मेरा आइडिया काम कर गया। इस आइसक्रीम को इधर दो पिंकी बेबी, इस आइसक्रीम को मैं चाव से खाऊंगा। ठीक है खा ले, वो तो मेरे दांत में कुछ फंस गया था, इसीलिए तुझे दे दी। अरे आइसक्रीम तो सोच से भी ज्यादा अच्छी है पिंकी, लेकिन इसकी माँ का खोपड़ा, ये मेरा पेट में दर्द क्यों होने लगा अचानक से? अबे यार ऐसी बात है तो रुको सोनू बेबी, अभी मैं फटाफट से कॉल लगाकर एम्बुलेंस को बुला लेती हूँ। तुम परेशान मत होना, ये देखो एम्बुलेंस आ गई, फटाफट से अंदर बैठो, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। हिम्मत मत हारना सोनू बेबी। लेकिन ये दर्द रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है डॉक्टर साहब। अरे गौर से देखो पिंकी, जब पेट में अंगूठी फांसी हुई है तो दर्द कम होने का नाम बिल्कुल भी नहीं लेगा। लेकिन इस अंगूठी को निकालने का मेरे पास एक ही तरीका है। रुको अभी आता हूँ। ये देखो कचरा खींचने वाली मशीन। अबे नहीं डॉक्टर की औलाद, मेरे साथ ऐसा मत कर। रुको मैं कुछ करती हूँ। आइडिया, फटाफट से चेंजिंग रूम में जाती हूँ और सेक्सी लड़की बनकर बाहर आ
जाती हूँ। अब ये क्या, इसका बाप भी मुंह खोलकर अंगूठी को बाहर निकलवाएगा। चलो डॉक्टर, जैसे ही मैं तौलिया को हटाऊंगी वैसे ही अपना काम चालू कर देना। अरे मोरी मैया रे, ये क्या देख लियो, कोई तो बचाओ। ये देखो पिंक, तुम्हारे सोनू के पेट से अंगूठी बाहर तो निकल आई। अब बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात। इसकी भैंस की टांग चलो बे भड़वो, इस बिल्ली को देखकर पेंटिंग बनाओ। अरे सर, ये तो हम लोगों के दाएं हाथ पैर का खेल है, अभी हम पेंटिंग बनाकर दिखाते हैं। इसकी बहन का यही अच्छा मौका है, फोन से छाप कर बिल्ली की पेंटिंग को बना देता हूँ। अबे साली पूजा की बच्ची, तू मेरे से चीटिंग करेगी। अभी तुझे ऊपर जाना है क्या? और इस फोन को मुझे दे, ज्यादा होशियारी मत दिखा। अरे सर, मैं ऐसा नहीं करूंगी, फोन मुझे दे दो। अबे पिंकी, तुझे बिल्ली की पेंटिंग ऐसी बनानी है कि क्लास में अभी तक कोई ऐसा साला पेंटिंग बनाया ना हो। इसकी मैया का मेरे से पेंटिंग बन क्यों नहीं आ रही है, और सादा पेपर भी खत्म हो गया। चलो आइडिया, कल्लू भाई मुझे एक सादा पेपर दो ना बिल्ली की पेंटिंग बनाने के लिए, क्योंकि मेरा सादा पेपर खराब हो गया। अबे हरामखोर, मैं तुझे बिल्कुल भी सदा पेपर देने वाला नहीं हूँ, चाहे जो कर ले। अच्छा, दे मत अकड़ क्यों रहा है? अरे पिंकी मेरी बहन, सुनो ना मेरी एक बात। ओए पिंकी की बच्ची, मेरी बात सुन क्यों नहीं रही है? साली पूजा, तूने मेरी पूरी पेंटिंग बेकार कर दी। अच्छा, मैं अभी इस पेंटिंग को सही कर देती हूँ। हट जा, तुझे सही करने की जरूरत नहीं है। अरे बाप रे पिंकी, इसने तो पेंटिंग खराब कर दी। सॉरी पिंकी बहन, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे तो केवल सदा पेपर चाहिए अरे था। ऐसा बोलना कि सदा पेपर चाहिए था। ये ले पकड़ सदा पेपर। देखो बे, केवल कम ही समय बचा है, जल्दी करो नहीं तो पेपर छीन लिया जाएगा। अरे रजत सर, मेरी पेंटिंग तो बनकर तैयार हो गई। लेकिन अभी तक मेरी पेंटिंग बनी नहीं। आइडिया, चलो सदा पेपर में 2-2 लिखकर स्टाइलिशदार बिल्ली बनकर तैयार कर देती हूँ, जिससे मेरी पेंटिंग सबसे अच्छी बनेगी। अबे तुम तो वाकई में बहुत ही टैलेंटेड। इसकी भैंस की टांग चलो टीवी चलाकर कुछ शो देख लेता हूँ। अबे हाँ सोनू बेबी, तुमने सही समय पर टीवी ओपन किया। अभी मैं तुमको ऐसा डांस दिखाऊंगी, कभी देखा नहीं होगा। अरे चल पिंकी की बच्ची, मैं तेरा शो नहीं देखूंगा, कुछ और देखूंगा। अबे सोनू, तू मेरे रहते हुए दूसरा शो कैसे देख सकता है? अरे चल हट तेरी माँ का, मैं तो दूसरा शो देखूंगा, चाहे तू जितना जबरदस्ती कर ले। अबे साले सोनू के बच्चे, तू मेरे से पंगा लेगा। ये ले, तेरी बहन का मैंने हटा दिया ना। अरे अब मैं टीवी ही नहीं देखूंगा, बंद करके रख दूंगा। अबे तुझे क्या लगा सोनू, मैं ऐसे ही टीवी बंद कर दूंगा। अरे मोरी मैया रे, टीवी ओपन हो गई। अब तू देखते जा सोनू, लाडले में ऐसा नाच नाचूंगी और गाना गाऊंगी, तेरा कान का पर्दा ही फटकर बाहर आ जाएगा। अरे मैया का सैया मारू सोनू भाई, तूने क्या बजा रखा है कि कान फटा जा रहा है? अबे वो देख पिंकी है जो मुंह फाड़ रही है। अच्छा रुक सोनू भाई, अभी मैं जाकर टीवी के लाइन को ही निकाल देता हूँ। अरे यार, ये टीवी बंद हो गई, अब मैं गाना कैसे गाऊंगी? 1 2 3 चलो, अच्छा हुआ रजत भाई टीवी नहीं चले, नहीं तो आज हम लोग इसका गाना सुनकर पागल ही हो जाते हैं। लेकिन रजत भाई, अगर पिंकी रहती थी तो हम दोनों के लिए फेवरेट गिफ्ट जरूर लाती। अबे ऐसी बात है तो रुको सोनू भाई, अभी मैं जाकर टीवी का वायर लगा कर आता हूँ। अब ओपन करो टीवी। अरे हटो, अब मैं तुम लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। अबे क्यों नहीं करोगी पिंकी? देखो सोनू भाई, तुम्हारा गाना सुनकर कितना ज्यादा नाच रहे हैं। अरे ऐसी बात है तो इसकी भैंस की टांग चलो दोस्तों, अपना जल्दी जल्दी से बिस्कुट खा लो। मैं तो घोप घोप करके एक बार में खा जाऊंगी। अबे पूजा, ये तो एक बार में ही खा गई। ये साली भड़वी पिंकी सच में खा गई। इसकी बहन का मुझे तो भूख लगी है, मैं तो दूसरा बिस्किट भी घोप घोप करके खा जाऊंगी। यार पूजा, इसने तो दूसरा बिस्किट भी खा गई। अबे ये साली पिंकी की बच्ची तो रुकी ही नहीं रही है, एक के बाद दूसरा बिस्कुट खा जा रही है। अब तो रुक जा, पिंकी की बच्ची, वहाँ पर कोई भी बिस्किट नहीं है। अरे चलो आइडिया, इस बिस्कुट की जगह पर मैं टिश्यू पेपर को निकाल कर रख देता हूँ। जैसे ही टिश्यू पेपर खाएंगी तो मजा ही आ जाएगा। अबे तेरी माँ का, इसने तो पूरा खा गई। अबे तेरी मैया का सैया, ये पिंकी की बच्ची इतना भुक्कड़ कब से हो गई? फिर से प्लेट में हाथ डाल रही है। अरे अब देखती जाओ पूजा बहन, मेरा कारनामा। इस मिर्च सॉस को मैं प्लेट में रख देती, जिससे ये भुक्कड़ पिंकी खाएगी तो पूरा लाल लाल हो जाएगी। मैया रे, इसने तो मिर्ची को भी खा गई। अबे हाँ दोस्तों, तुम लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये मेरी पिंकी बेबी इतना भुक्कड़ हो गई है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं खा क्या रही हूँ। चलो मैं इसका हाथ पकड़कर रोकता हूँ। अरे साले भड़वे, मुझे तो इतनी भूख लगी है कि मैं तुझे भी खा जाऊंगा। अबे नहीं पिंकी, ऐसा मत करो, वो तुम्हारा रजत बेबी, उसको मत खाओ यार, प्लीज छोड़ दो। अरे इस हरामजादी ने तो हम लोगों के रजत भाई को कच्चा ही खा गई। अबे सालो, तुम लोग मुझे देखकर ऐसा डर क्यों रहे हो, जैसे मैं तुम लोगों को भूत दिख रही हूँ? और ये तो रजत का कपड़ा है, मेरा रजत कहाँ गया? अरे भागो दोस्तों, नहीं तो ये इसकी भैंस की टांग। साली हरामखोर पिंकी की बच्ची, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी और जादुई दवा डालकर तुझे छोटा कर दूंगी। और साली तुझे कोई ढूंढ ना पाए, मैं बाथरूम के अंदर डालकर फ्लैश कर दूंगी, जिससे तू गायब हो जाएगी। अब मैं फटाफट से इसकी जगह पर बैठ जाती और साला रजत आता ही होगा। अरे आई लव यू सलोनी, मेरी जान, तुमसे मिले बहुत दिन हो गए। अबे हाँ रजत बेबी, तुम एकदम सही बोल रहे हो। हाँ लेकिन तेरी माँ का खोपड़ा तू तो पूजा है, और मेरी सलोनी कहाँ गई? तुझसे कौन प्यार करेगा, भग पागल। अरे नहीं रजत, ऐसा मत करो, चलो आइडिया कुछ करती हूँ। अबे तेरी मैया का सैया मारू, मैं कहाँ आ गई? और यहाँ पर साला बहुत बड़ा चूहा है, भागो नहीं तो मुझे ये खा जाएगा। अरे लगता है कोई सुरंग के अंदर आया है, चलो देखता हूँ। अरे बहन जल्दी भागो, नहीं तो ये तुझे खा जाएगा। अब इसकी मैया का फटाफट से इस लैब में बाबा टिल्लू की जादुई दवा बनाऊंगी और अपने आप को लगाकर सलोनी बन जाऊंगी, जिससे साला रजत मुझे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेगा। अब मैं उसके पास चलती हूँ। अरे रजत बेबी जल्दी उठो, देखो तुम्हारी सलोनी जाने मन तुम्हारे पास आई है। अरे सलोनी बेबी, तुम तो आ गई, मैं तुम्हारे बिन बिल्कुल भी नहीं रह सकता। अरे कॉकरोच भाई, तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए धन्यवाद। ऐसी बात नहीं है बहन, ये लो पकड़ो तलवार और मैं तुम्हारे नीचे बम को लगा दे, जिससे ये फटेगा और तुम धरती के ऊपर चली जाओगी। बाय बाय बहन। अबे सलोनी जाने मन वो दिन आ ही गया, आज हम लोग शादी करके ही मानेंगे। अरे रजत बेबी, ये नीचे का जमीन क्यों फट रहा है? साइड हटो नहीं तो टपक जाएंगे। इसकी बहन का सलोनी, जब तू यहाँ पर है तो वो कौन है? अरे रुको रजत बेबी, अभी मैं इस पूजा की बच्ची का असलियत रूप सामने लाती। इसकी भैंस की टांग भड़वे। रजत, तुमको इतनी चोट कैसे लग गई? मैया रे, तुम इतना उछल क्यों रहे हो? अबे यार रजत पता नहीं क्या करता रहता है कि उसके सारी जगह चोट ही लगी रहती है, उसको तो कोई फिक्र ही नहीं। यार 2 दिन हो गए, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अबे लगता है रजत मुसीबत में। क्या हुआ रजत, तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? 2 दिन से चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें फटाफट से अपने दोस्त झुनझुनू डॉक्टर के पास ले चलकर तुम्हारा इलाज करवाती हूँ। अरे कौन हरामखोर इतना दरवाजा पीट रहा है? सलोनी तुम हो क्या? अरे हाँ झुनझुन भाई, मैं अपने रजत को लेकर आई हूँ। अच्छा ठीक है, देरी मत करो, जल्दी से अंदर आ जाओ। इसकी बहन का खोपड़ा, इसके साथ रजत भी आया। ये लो, जब तक तुम लोग कुछ खाओ पियो। अरे 1 मिनट भाई, मैं जाकर अभी पानी लेकर आता हूँ। अबे मैया रे, ये झुनझुनू भाई तो गलत आदमी निकला। मैं अपना फोन का कैमरा चालू करके यहाँ रख कर चलती हूँ। बाय बाय रजत, अच्छे से इलाज करवाना। अच्छा ठीक है सलोनी। अबे मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। अरे सुनो झुनझुन भाई। अब क्या हो गया सलोनी, कुछ प्रॉब्लम है? अरे मेरा फोन आपके ऑपरेशन थिएटर में रह गया था, इसीलिए। अच्छा ठीक, अभी लाया मैं आपका फोन। ये लो पकड़ो तुम्हारा फोन। फोन देने के लिए थैंक यू भाई। अरे चलो इसके रजत का गेम बजाते हैं। अब मैं अपना फोन खोलकर फटाफट से वीडियो देखती हूँ। बाप रे, इसने तो मेरे रजत के साथ मारपीट कर रहा है। चलो मुझे अंदर चलकर कुछ करना पड़ेगा। अरे यार, यहाँ पर भी मेरा रजत नहीं दिख रहा। चलो उधर चलती हूँ। इसकी बहन का रजत छत की तरफ क्या करने जा रहा है? अबे जल्दी कुछ कर सलोनी, नहीं तो रजत तेरे हाथ से निकल जाएगा। अलविदा सलोनी बेबी, अब मैं टपक। इसकी मैया का पिंकी भड़वी रूप, मुझे भी बुला ले। इसकी बहन का आज तो मैं किसी की भी मदद नहीं करूंगी, चाहे जो हो जाए। साला आज के दिन में तो दुनिया मतलबी हो गई है। ही मूवी देखने के बाद तो हंसी ही नहीं रुक रही है। साला भड़वा
ऐसा हंस रहा है कि कभी मूवी ही नहीं देखा हो। हाँ बहन तू एकदम सही बोल रही है। अरे मैम एक लिपस्टिक के साथ दूसरा फ्री है, कभी भी आकर हमारे कंपनी में खरीद सकती हो। अबे हटो, मुझे कुछ भी नहीं खरीदना है। इसकी मैया का सैया आज सुबह से साला दिमाग खराब है और ये हरामखोर बुढ़िया कौन है जो मेरा हाथ आकर पकड़ी। चलो कोई बात नहीं, ये तो बुढ़िया है, इसकी मैं मदद करके इसे रास्ता पार करा देती हूँ। क्या पता ऊपर वाला मुझ पर कुछ दया कर दे। अरे इसकी बहन का किन्ना फाड़ू, सामने से तो कार आ रही है, कोई बचाओ रे, मैं तो आज टपक गई। अबे हरामजादे तुझे दिख नहीं रहा था कि मैं इस बुढ़िया को सड़क पार करा रही, अभी तू ऊपर ही पहुंचा देता। अरे बाप रे बेटी, तुम तो बहुत ही अच्छी लड़की हो जो मेरी मदद की। अब मैं चलती हूँ। अबे यार पहली बार मेरा कोई गाल पकड़कर मुझे अच्छा बोला है। चलो अब मैं सबकी मदद करूंगी। अरे बहन लिफ्ट को रोक दो प्लीज। हाँ बहन मैं बिल्कुल लिफ्ट को रोक दिया, आकर अंदर खड़ी हो जाओ। धन्यवाद बहन मेरी मदद करने के लिए। अरे यार ये लड़की तो उतनी देर से चिप्स को निकाल ही नहीं पाई। रुको पुचकी बेटा, अभी मैं तुम्हारे लिए चिप्स निकाल कर देती हूँ। ये लो अपना चिप्स आराम से खाओ। ठीक है आंटी, मैं घोप घोप करके सारा चिप्स खा जाऊंगी। अबे ओए